जी क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई यार जीतेगा ब्रह्मचारी और 10 सीट कांग्रेस की आऊंगी। 10 सीट 10 ज्यादा नहीं हो गया? और मोदी लोग ज्यादा नहीं भी मैं कहा कर ज्यादा किसान हमारी आमदनी घटा दी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिलाएंगे। कमल के यो किसे नहीं खिलाऊंगा। 75 पार भी का दी भाई हरियाणा में, दिल्ली में 60 पार भी का दी। उबली हम सारे सबने बेरा बिल्कुल मुद्दों की लड़ाई है और जमा बम्पर जीत है। 90 सीट एमपी का 90 सीट से कम आओगे एमपी के। हरियाणा में सतपाल ब्रह्मचारी की सोनीपत में 2 लाख वोटा जीतेगा, 2 लाख वोटा जीतेगा। अब की बारी बीजेपी की बीमारी ठीक करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी। बचपन में ये अपने माता पिता की टूम काटेगा बच्चा था भाई, ये है नरेंद्र मोदी। लेकिन जनता बकाई मांगी, अब जनता को समझ में आ रहा है कांग्रेस विकास का नाम पे वोट मांग रही है। कांग्रेस कह रही है किसानों को एमएसपी देंगे, 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये तो मुद्दों पर बातें कर रही है कांग्रेस। तो ये इसके मुद्दे हैं, राम मंदिर में क्यों नहीं गए, हिंदू मुसलमान धारा 370 तोड़ दी, 3 तलाक, इसमें ये बताओ हमारा क्या काम आया है भाई? वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं वो झूठ। 400 पार 4 चीज है। 400 पार तेल, 400 पार दाल, 400 पार पेट्रोल, ये है उनका 400 पार, और कुछ नहीं है। महंगाई से सुहाया उन्हें कोई मतलब नहीं। जनता 10 साल से बहुत परेशान है। मोदी के झूठे वादे, वो कहता है मोदी की गारंटी, जो अपने पत्नी के साथ 7 फेरे ले गए उनको छोड़ देता है, तो इसी गारंटी कौन मानेगा? मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। हमारे में सारे भारत की लड़की थी, वह जाटा की थोड़ा थी, सारी जातियां की थी। ब्रजभूषण सिंह को इतना बुरा हाल कराया और वो लड़की पुलिस ने सड़क पे घसीट दी। हमारा दर्द नहीं है। मैं मुहाने से हूँ, ब्राह्मण मुहाने से रामा पंडित हूँ। हमारा बहुत दर्द है भाई उस बात का। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सोनीपत में जनता का मूड कैसा है, यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोनीपत लोकसभा में कैसा माहौल है। आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जैसे ही सतपाल ब्रह्मचारी जियों का नाम आया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार जैसे कल रात को लिस्ट जारी हुई तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। पूरे दिन से जैसे ब्रह्मचारी जी दिल्ली से चले हुए हैं, जगह जगह पर यहाँ पर उन्होंने 4 बजे पहुँचना था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लगभग 7:30-8 का टाइम हो चुका है और जगह जगह इतना ज़बरदस्त स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही नेक और साफ छवि के बहुत मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस की जो हमारी लीडरशिप है उसने यहाँ पर उतारने का काम किया है। निश्चित रूप से यहाँ सोनीपत क्षेत्र से बहुत भारी मतों से आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी विजयी होंगे जी। आपको क्या लगता था जी, कौन जीतेगा? यहाँ से सतपाल महाराज जीतेगा। सतपाल महाराज क्यों जीतेंगे? भाई मोदी ने सारी पूछे नहीं भाई, पूरे लोगों का यू दर्द है कि इसने जो हमारी लड़की थी नहीं जी, हमारे में सारे भारत की लड़की थी, वह जाटा की थोड़ा थी, सारी जातियां की थी। ब्रजभूषण सिंह को इतना बुरा हाल कराया और वो लड़की पुलिस ने सड़क पे घसीट दी। हमारा दर्द नहीं है। मैं मुहाने से हूँ, ब्राह्मण मुहाने से रामा पंडित हूँ। हमारा बहुत दर्द है भाई उस बात का। हम सतपाल महाराज जी को, हुड्डा साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सतपाल महाराज जी को टिकट दिया। बहुत साफ छवि के आदमी है। हमारे और 36 बरादरी से, सफीदों, जींद और जुलाना से कम 2 लाख की लीड करके भेजांगे सतपाल ब्रह्मचारी। लेकिन अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद सोनीपत से चुनाव हार गए थे, तो सतपाल ब्रह्मचारी ऐसा क्या कमाल करेंगे? वो कोई और टाइम था, अब कोई और टाइम नहीं। तो मोदी और की एक सीट भी नहीं आवे थी, अब राजा बन रहा। ये कोई बात नहीं, तो पब्लिक का मूड हो। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं वो झूठ। 400 पार 4 चीज है। 400 पार तेल, 400 पार दाल, 400 पार पेट्रोल, ये है उनका 400 पार, और कुछ नहीं है। महंगाई से सुहाया उन्हें कोई मतलब नहीं। सीट नहीं जाएगी ये तो ना जी ना, 150-200 150 जी। ये तो अंबानी का यार, मोदी का थोड़ा राज है, अंबानी का राज है जी। काफी सारे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी। जी क्या लगता है कौन यहाँ पे बाजी मार सकता है? यहाँ पर सतपाल महाराज की विजय होगी लगभग 2 लाख से, क्योंकि जनता 10 साल से बहुत परेशान है। मोदी के झूठे वादे, वो कहता है मोदी की गारंटी, जो अपने पत्नी के साथ 7 फेरे ले गए उनको छोड़ देता है, तो इसी गारंटी कौन मानेगा? मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था, किसान मिलेंगे, किसानों को एमएसपी मिलेगी। 15 लाख खत्म आओगे, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। 10 साल में तो ये बात मान लो, देश इसने बहुत पीछे कर दिया है।
2014 से पहले जो देश पर कर्जा था वो था 55,00,000 करोड़ रुपए। अब कर्जा है 155,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है जी। ठीक यार, ये कहता है गहने बेचने या मंगलसूत्र खा जाएगी, कांग्रेस कह रहा है मंगलसूत्र को खोने वाला भी यही है। बचपन में ये अपने माता पिता की टूम काटेगा बच जाता भाई, ये है नरेंद्र मोदी। लेकिन जनता बकाई मांगी, अब जनता को समझ में आ रहा है कांग्रेस विकास का नाम पे वोट मांग रही है। कांग्रेस कह रही है किसानों को MSP देंगे, 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये तो मुद्दों पर बातें कर रही है कांग्रेस। तो ये इसके मुद्दे हैं, राम मंदिर में क्यों नहीं गए, हिंदू मुसलमान, धारा 370 तोड़ दी, 3 तलाक, इसमें ये बताओ हमारा क्या काम आया भाई। धारा 70 तोड़ी है, जो वो धारा तोड़ी को ना भाई, उसमें 2 है A और B हटाई है ताकि वहाँ कोई आदमी जमीन खरीद सके। जमीन हमारी खरीदने की औकात नहीं है, वहाँ भी इसके जो दोस्त हैं अदानी अंबानी ने वहाँ जमीन खरीदी है। ये झूठ का पुलिंदा है। काफी सारे युवा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या रहेगा सोनीपत लोकसभा में? भाई सोनीपत लोकसभा में हरियाणा में सबसे ज्यादा लीड से अगर कोई सीट जीतेगी तो सोनीपत लोकसभा जीतेगी। लेकिन यहाँ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हार गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे उस टाइम भाई जाति पाति का जहर घोल रखा था बीजेपी ने बहुत ज्यादा। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये बोलते हैं ना मंगलसूत्र छीन लेगी, मंगलसूत्र छीना है मोदी ने। 700 किसान मरे उनकी पत्नियों का, और पुलवामा में 37 हमारे जवान मरे उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है। जी क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई आने जीतेगा ब्रह्मचारी, और 200 सीट कांग्रेस की आऊंगी। 200 सीट? 200 ज्यादा नहीं हो गया? और मोदी ज्यादा नहीं, गा कर ज्यादा किसान हमारी आमदनी घटा दी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिलाएंगे। कमल कहियो किसे नहीं खिलाना। बीजेपी तो 75 पार भी कह दी भाई हरियाणा में, दिल्ली में 60 पार भी कह दी। उबली हम सारे बिल्कुल मुद्दों की लड़ाई है और जमा बम्पर जीत है। 90 सीट MP का 90 घाट आऊंगे, 90 सीट से कम आऊंगे MP के। हरियाणा में सतपाल ब्रह्मचारी की सोनीपत में 2 लाख वोटा जीतेगा, 2 लाख वोटा जीतेगा कांग्रेस पार्टी। जो लोग हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। एक और ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगी? कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी बताने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है? भूपेंद्र हुड्डा है 36 में। महाराज 5 लाख से जीतेगा। सारा संत समाज स्वामी सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ में है और ये एक संत समाज की ऐसी विजय है। हम सारे संत बढ़ चढ़ के महाराज सतपाल ब्रह्मचारी जी को सपोर्ट करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। और ऐसा मौका हमें मिला है संत समाज को आगे ले जाने के लिए, सुधारने के लिए, हमारा परम सौभाग्य है। तो हम सब साधु समाज सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ में। लेकिन महाराज जी बीजेपी के लोग तमाम नेताओं की अगर हम बात करें वो सारे ही ब्रह्मचारी हैं। योगी की बात करें या तमाम रांडा है भाई मोदी नहीं देखो ये विषय अलग अलग हो जाता है जी। सबके अपने मतांतर है, लेकिन समाज की सेवा करना कार्य है। जिस तरह आप लोग कह देते हो भाई योगी जी ने शादी नहीं कर रखी, ब्रह्मचारी हैं, वो क्या अपने बड़कन लेके जाएंगे, फिर हम क्या अपने बड़कन लेके जाएंगे? हम भी समाज के लिए कर रहे हैं। और हमारे समाज के अंदर उठने बैठने से हमारा जो एक परिवार है सारा समाज, इसको आगे ले जाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे समाज के अंदर जागरूकता है और संत समाज के प्रति। जी जितने भी साधु संत थे वो हमेशा बीजेपी में होते थे, आप कांग्रेस में कहां से आ गए? देखो बीजेपी और कांग्रेस ये कोई बात नहीं है, बात सिर्फ है समाज के भले की। और जहां समाज का भला होगा हम उनके साथ होंगे। और चाणक्य जी ने एक बात कही है कि भाई जहर क्या होता है, किसी चीज की अति वो जहर होता है। इन हमारे के अति कर दी और हम इतने दुखी कर रखे हैं। साधु समाज का नाम लेकर वोट ली हैं और भी अनेक कार्य करे हैं। हम सब उनका विरोध करके आज सतपाल ब्रह्मचारी जी के सपोर्ट में आए हैं और सारा समाज उनके साथ में। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी क्या कहना चाहिए? अब की बारी बीजेपी की बीमारी ठीक करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी जी। देखिए जो तमाम जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर हाल में वो सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत लोकसभा सीट से जीत दिलाएंगे। जी जिन महिला पहलवानों को बीजेपी ने रोड पर घसीटा था ना, आज वही पहलवान है। किसान की बेटी ओलंपिक का कोटा जीता है और पेरिस में गोल्ड मेडल भी जीतेंगे। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा मान सम्मान देश का बढ़ाया। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव में परिणाम किस प्रकार के आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।